नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज़ है और इसी मुद्दे को लेकर आज हम पहुंचे हैं छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव जी के पास। और आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार छात्र राजद चुनाव में किस तरह की भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो जिनकी मेन पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है राजद, कहीं ना कहीं इस बार जो उनकी चुनावी एजेंडा है वो युवाओं के ऊपर सेंट्रिक है। तो हम आकाश यादव जी से जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र राजद का इस इलेक्शन में क्या भूमिका रहने वाली है। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाश जी, हर साल हर चुनाव में एक चीज़ जो बिहार में देखने को मिलती है, सभी पार्टी के जो नेता होते हैं बोलते हैं कि हमारे जो केंद्र में है वो युवा हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ की जो कमी होती है वो होती है युवाओं की सहभागिता इलेक्शन में। तो आपकी पार्टी की इस बार क्या स्ट्रेटजी है? सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रीय जनता दल एकमात्र एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज होगा पूरे भारत में जिसने सबसे ज़्यादा युवाओं को मौका देने का काम किया है। 2015 बिहार विधानसभा का जो महागठबंधन का जब सरकार बनी थी, जब हमारे दल और नीतीश कुमार जी का दल एक हुआ करता था, तो पूरे भारत में सबसे बड़ा युवा कैबिनेट हम लोग का बिहार विधानसभा का युवा कैबिनेट था। और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में जो हमारे युवा चेहरा तेजस्वी प्रसाद यादव भैया और हमारे युवा नेता तेज प्रताप यादव भैया हैं, तो वे एक युवा वर्ग से आते हैं जिनसे कि एक अच्छा खासा युवा वर्ग आज के समय में उनसे जुड़ चुका है, जिसका कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसका कि आप देख सकते हैं प्रमाण उनके जनसभाओं में युवाओं की भागीदारी को लेकर। और आप हमें देख लीजिए, हम एकमात्र 23 साल की युवा हैं और 23 साल के ना जाने हमारे इस उम्र के कितने युवा पूरे बिहार में 14 करोड़ की भीड़ में हैं, जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव भैया और तेज प्रताप यादव भैया को अपना यूथ आइकन मानता है। तो हमारे दल ने ऐसा प्रयास हर बार किया है और प्रयास के साथ जो वादा किया उसे निभाने का भी काम किया है, जिसको देखकर युवा आज हम लोग से जुड़ने का काम करते हैं। लेकिन आकाश यादव जी, प्रश्न तो ये भी है, जो आपका स्लोगन है इस बार का कि तेज़ रफ्तार और तेजस्वी सरकार, तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि ठीक है, तेज़ रफ्तार तेजस्वी सरकार, लेकिन इस बार आपने कितने युवाओं को, जो युवा सरकार की आप बात कर रहे हैं, कितने युवाओं को इस बार राजद टिकट दे रही है? क्योंकि आपको देखें, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में देखें तो छात्रों की राजनीति में वैसी प्राथमिकता नहीं दी गई है जैसी उनकी होनी चाहिए। तो क्या जो तेज़ रफ्तार तेजस्वी बिहार तेजस्वी सरकार की जो बातें हो रही है, कहीं ना कहीं युवाओं की सहभागिता में कमी एक आपको खलल नहीं लगती है राजनीति में? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके मन में ये जो प्रश्न आया है, इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारे परम आदरणीय गरीबों के मसीहा श्री लालू प्रसाद यादव जी छात्र आंदोलन से निकले हुए आज राजनेता हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की जिस दिन से स्थापना हुई से लेकर आप आज तक अगर आप जाइएगा, तो राष्ट्रीय जनता दल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म युवाओं को देने का काम शुरुआती दौर से किया है कि आज एक राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसा पार्टी है जहां आपको 35 साल के आपको एमएलए मिलेंगे, जिसमें आपको नए नए चेहरे मिलेंगे, जिसमें आपको पिछड़ा का बेटा दिखेगा, जिसमें आपको दलित का बेटा दिखेगा, जिसमें आपको पत्थर तोड़ने वाले फैमिली निकलेंगे, जिसमें आपको एकदम गरीब और एकदम सबसे शोषित वर्ग का वो व्यक्ति होगा जो आपको विधानसभा में दिखेगा। तो वो हम जैसे युवाओं की जुड़ने से ही संभव होता है। हम जैसे युवाओं ने सपोर्ट करने का काम किया। आप जब देखिएगा 2015 में जब हमारे दोनों नेता चुनाव लड़े बिहार विधानसभा से, तो हमारे दोनों नेता इलेक्टेड हैं, एमएलसी नहीं है वो लोग, राज्यसभा नहीं है वो लोग, एमएलए हैं। उनको राघोपुर की जनता ने 22,000 समथिंग वोट से और महुआ की जनता ने 28,000 मतों से चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा भेजने का काम किया। और 20 महीने के कार्यकाल में उन लोगों ने युवाओं के लिए क्या क्या किया, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। युवाओं की भागीदारी की आपने बात इस प्रश्न में किया था, उसके मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। 20 महीने की सरकार में हम हमारे नेता ने 5-5 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का बिहार को देने का काम किया, जेपी सेतु देने का काम किया, अल्पसंख्यक छात्रावासों को सुधारने का काम किया गया, कि स्टूडेंट के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सुधार लिया गया, फर्जी डिग्री वाले एएनएम कॉलेजेस का लाइसेंस रद्द किया गया जहां पैसा लेकर डिग्री बांटा जाता था। तो ये तमाम काम जो था, ये कहीं ना कहीं 100% में 70% युवाओं को फ़ायदा पहुंचाने वाला काम था, जो हमारी सरकार ने किया। और आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार जब 2015 में 80 एमएलए के साथ जब सरकार में हम लोग आए थे, तो उसमें हमारे 45 to 50% लोग यूथ नेचर से बिलोंग करते, जो यूथ थे, फर्स्ट टाइमर थे, जो बिगिनर्स थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हम जैसे युवाओं को काफ़ी प्रभावित करता है। आप देखिए कि हमारे जो पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी भैया, 29 साल 30 साल उनका एज हो रहा है, तेज प्रताप यादव भैया 30 साल उनका एज हो रहा है। और हमारे पार्टी में ना जानो कितने ऐसे युवा लोग हैं जो कि अभी राजनीतिक में जो सबसे अच्छा माहौल जिसको कहा जाता है,
जैसे बाकी पार्टियों में युवाओं का यूज़ एंड थ्रो होता है, लेकिन हमारे पार्टी में यूज़ एंड थ्रो नहीं होता है। हमारे पार्टी में पहचान दिया जाता है। आकाश जी, आप ही के प्रश्न जो आपने बोला, जो उत्तर दिया, उसी से मेरा एक प्रश्न है। आपने तेज प्रताप यादव जी की बात की और तेजस्वी जी की बात की कि तेजस्वी जी राघोपुर से थे और तेज प्रताप जी महुआ से थे और उनको अपार समर्थन मिला, युवाओं का सहयोग मिला। तो फिर प्रश्न ये भी है, लोग जो विपक्ष में बैठे हैं वो ये भी बहुत ही प्राथमिकता के साथ ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब इतना प्यार मिला तेजस्वी को और तेज प्रताप को, तेज प्रताप बोलते हैं कि युवाओं के वो मतलब एक आइकन है, युवा उनको फॉलो करते हैं, खास करके जो छात्र राजद के युवा हैं। तो फिर तेज प्रताप जी के साथ आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि आज वो महुआ सीट छोड़कर हसनपुर जा रहे हैं? देखिए, ये बहुत आपका प्रश्न के लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि ये प्रश्न अभी पूरे बिहार में तमाम लोगों का प्रश्न है कि महुआ छोड़कर वो हसनपुर गए। तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, ये एक शुरुआत है बिहार के युवाओं के बेहतर राजनीतिक माहौल के लिए। एक व्यक्ति उस क्षेत्र में जाते हैं जिस क्षेत्र का उस समय के विधायक के द्वारा सत्यानाश किया गया। उस क्षेत्र के वो विधायक बने जो क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा था। वो उस क्षेत्र में जाकर चुनाव लड़े जहाँ पे उस वक्त स्थानीय जदयू और जो जदयू के पार्टी के विधायक थे रविंदर राय जी, उन्होंने उस जगह से जाकर चुनाव लड़ा जहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी। और वहाँ जाने के बाद अपने पार्टी का झंडा को बुलंद करके वो वहाँ से बिहार विधानसभा चुनाव जीतने का काम किए। वहाँ अपने पार्टी को चुनाव जिताने के बाद जो महुआ के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि आपको मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल देने का हम काम करेंगे, आपको कॉलेज देने का काम करेंगे और अच्छी सड़क, बेहतर बिजली और भ्रष्ट अधिकारियों से मुक्ति दिलाने का उन्होंने वादा किया था। आज 5 साल आज होने को जा रहा है। आप अपने मीडिया कर्मियों के साथ महुआ जाने का काम कीजिए। 22 सितंबर को कल वहाँ पे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का शिलान्यास किया गया। वहाँ की कच्ची सड़कों को हाईवे से जोड़ने का काम किया गया। बिजली व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतर सुधार लाया गया। और दूसरी चीज़, जो वहाँ एक भ्रष्ट अधिकारियों का शासन का जो राज था उसको वहाँ पे ख़त्म करने का काम किया गया। उसका नतीजा ये होता था कि महुआ से कोई भी लोग रात में पीएमसी भी अगर आते थे, सिर्फ वो ये बोलते थे कि मैं महुआ विधानसभा क्षेत्र का हूँ, तो अधिकारियों में डर होता था कि अरे बाप, ये तेज प्रताप यादव जी उनके क्षेत्र का है। और आज उस नेता ने अपने पार्टी को उस जगह पे मजबूत बनाकर पार्टी में नए लोगों को वहां से लड़ने का मौका दिया। और आज वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां जदयू का विधायक वर्तमान में है। 2-2 बार से उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहां की पढ़ने के लिए इंटर कॉलेज नहीं है। आज वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं कि आपको पटना से हसनपुर जाने में आपको 6 घंटा बाय रोड लगेगा। आज वो उस क्षेत्र में जा रहे हैं जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था निम्न स्तर पर जाकर पहुँचा है। चलिए, आज वहाँ भी वो जाएंगे और वहाँ भी विकास करेंगे और वहाँ भी एक नया हसनपुर को पहचान देंगे, कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को पूरा करेंगे। और फिर वहाँ से वो दूसरे जगह पे जाएंगे जहाँ का स्थिति बद से बदतर बनाया गया सरकार के द्वारा। चलिए आकाश जी, मान लेते हैं कि आपने जो भी बातें कही ऐसी होती हैं, ठीक है, वहाँ के विकास के लिए मान लेते हैं तेज प्रताप यादव जाते हैं हसनपुर, ठीक है। लेकिन एक आरोप जो विपक्ष की तरफ से बहुत ही प्रमुखता के साथ लगाई जाती है, पहली बात की राजद में परिवारवाद के आरोप लगाई जाती रही है शुरू से। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो खास करके जो छात्र राजद अपने अभिभावक के तौर पे मानता है ये तेज प्रताप यादव जी का, कहीं ना कहीं वो लीडर हैं छात्र राजद का। लेकिन अभी कुछ दिनों से ऐसा माना जा रहा है कि जो तेज प्रताप यादव जी का कद है पार्टी के अंदर वो कम पड़ रही है। कहीं ना कहीं वो अपने समर्थकों के लिए टिकट चाहते हैं जो युवा समर्थक है। लेकिन तेजस्वी यादव और जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है राजद के जो बुजुर्ग हैं, वो उनकी बातों को उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितनी देनी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीके की जो बातें हैं ये बिल्कुल निराधार है। इन बातों का कोई मतलब अस्तित्व नहीं है। आपने कहा कि उनका कद कम हो रहा है और उनके बातों को माना नहीं जा रहा है, तो मैं आपको इस पर 3 शब्दों में 3 लाइनों में आपको इस पूरे मामले को मैं क्लियरिफिकेशन दे देता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं तेज प्रताप यादव भैया। राष्ट्रीय जनता दल से चुने हुए बिहार विधानसभा के सदस्य हैं तेज प्रताप यादव भैया। और छात्र राजद के संरक्षक हैं। तो छात्र राजद तो राजद का अंग है। तो तेज प्रताप यादव भैया युवाओं की मांग नहीं करते हैं, युवाओं की बात को रखने का काम करते हैं, छात्रों की बात को रखने का काम करते हैं। मैं एक 23 साल का युवा हूँ। मुझे प्रदेश अध्यक्ष किसने बनाया? इतने बड़े पार्टी का इतना बड़ा सम्मानित पद मुझे किसने दिया? तेज प्रताप यादव भैया ने दिया। तो क्या जब मुझे तेज प्रताप यादव भैया ने छात्र का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो क्या मुझे राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रदेश अध्यक्ष नहीं मानते हैं? छात्र का मानते हैं ना।
सभी लोग जानते हैं कि मैं छात्र राज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पार्टी के सारे मीटिंग से मैं शामिल होता हूँ बतौर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। तो तेज प्रताप यादव भैया हम युवाओं की बात को रखने का काम करते हैं, हमारे बात को रखने का काम किया गया, मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अब रह गई बात कि आप लोगों ने कहा कि वो अपने लोगों के लिए टिकट की मांग कर, उनके अपने लोग कौन होंगे? उनके अपने लोग तो लालू प्रसाद यादव जी को मानने वाले लोग होंगे। उनके लोग कौन होंगे? लालूवादी लोग होंगे। उनके लोग कौन होंगे? हम जैसे लोग होंगे। तो जब हम जैसे लोग ने टिकट का मांग ही अभी तक नहीं किया छात्र राज के प्रदेश अध्यक्ष होकर, तो हम फिर किन लोगों की मैं कल्पना कर रहा हूँ? कौन लोग टिकट मांग रहे होंगे? नहीं, आकाश यादव जी, ये तो बिल्कुल आपकी मतलब तेज प्रताप यादव और राजद के लिए जो प्रेम है आप बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम लोग आंतरिक चीज़ों को देखें तो बहुत सारे छात्र नेताओं की मांग है कि उनको वो जगह नहीं मिल पा रही है राजद के अंदर जो उनको मिलनी चाहिए। तो क्या एज आप जो छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, क्या आपको नहीं लगता है कि छात्रों को भी मौका देनी चाहिए? और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपने युवाओं की बात की, आप खुद बता दें कि इस बार छात्र राजद के कितने जो पूर्व नेता रहे हैं या जो वर्तमान में हैं, जो 25 साल से ऊपर जिनकी उम्र है या जो फिर 25 साल हो चुके हैं, उनको कितनी टिकट दे रही है इस बार राजद? अगर आप युवाओं की बात करते हैं, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की बात कर रहे हैं तो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। मैं आपको थोड़ा एक बात बता दूं, छात्र राजद से हम लोग हैं, मजबूत संगठन से हैं। हमारे छात्र राजद में सही रूप से छात्र ही रहते हैं। 35 साल के छात्र नहीं होते हैं, 40 साल के छात्र नहीं होते हैं, 32 साल के छात्र नहीं होते हैं। हमारे छात्र राजद में जिस दिन से हमको वोटिंग देने का अधिकार होता है 18 साल की उम्र से, 18 साल के बाद के तमाम युवा जो हैं हमारे छात्र राजद में होते हैं। मैं छात्र का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मेरा उम्र 23 साल है। मैं चुनाव लड़ने के लिए मैं कैपेबल नहीं हूँ, हमारे पास वो एज नहीं कि मैं चुनाव लड़ सकूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद आप हमारे जिला अध्यक्षों का लिस्ट निकाल लीजिए, सारे अभी हमारे ग्रेजुएशन और हमारे पीजी के छात्र जिनका कि अभी 25 साल उम्र नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा नंबर चीज़ कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोग, आपको अधिकार है सभी लोगों से पूछने का। मैं आपको अपने छात्र राज के प्रदेश कमेटी का लिस्ट दे देता हूँ, जिला का लिस्ट दे देता हूँ, विश्वविद्यालय अध्यक्षों का लिस्ट दे देता हूँ, तमाम लिस्ट में आपको अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्षों का दे देता हूँ। आप किन्हीं से पूछ लो, छात्र राज के तमाम कार्यकर्ताओं से जिन्हें मैंने लेटर इशू किया है, उसमें से कोई भी लोग ये नहीं कहेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है। उसमें सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे बिहार में तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनाना है। चुनाव लड़ने का जब वक्त आएगा तो हमें विश्वास है अपने नेता पे, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव भैया पे, कि वो एक परफेक्ट युवा हैं। परफेक्ट युवा का मतलब होता है उन्हें युवाओं के साथ घूमना भी पसंद है, युवाओं के साथ खाना पसंद है, युवाओं के साथ समय बिताना पसंद है, तो युवाओं के साथ संघर्ष करना भी उनको पसंद है। इसीलिए आज दोनों नेता जो हैं हम जैसे युवाओं को मौका देकर सड़क से लेकर सदन में संघर्ष करने का ताकत देते हैं। तो जब हमारे छात्र के लोग का जब सही वक्त आएगा चुनाव लड़ने का, अभी सही वक्त है तेजस्वी भैया को मुख्यमंत्री बनाने का। आकाश यादव जी, वही तो है, अभी बहुत सही वक्त है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, इससे शायद बेहतर मौका ना मिले। आप हो सकता है राजद के प्रति आप खुलकर ना विरोध ना करें, अच्छी बात है, और मैं समझ सकता हूं पार्टी के खिलाफ कोई नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके, अगर आप राजनीति में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपने भी एक सपना सजोया होगा। आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद आप भी अपना एक जगह चाहते होंगे, आपने कहीं ना कहीं वो सोचा होगा कि ये मेरी जगह होगी। तो आज से 4 साल पहले जो छात्र राजद के जो जितने भी नेता होंगे, जो तमाम छात्र नेता रहे होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक सपना सजोया होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद मुझे वो चीज़ें मिली, वो जिम्मेदारी मिले जिसका मैं हकदार हूं। तो ही मैं पूछना चाह रहा था कि जो 25 साल क्रॉस कर चुके हैं, जो आपसे पहले भी अध्यक्ष रहे होंगे, उनकी भी टीम रही होगी, उनमें से कितने को मौका मिल रहा है? अब मैं आपको एक बात मैं बता दूँ आपको, बिहार में 14 करोड़ की आबादी है और 243 लोगों का सदन में जगह है। बिहार विधानसभा की बात करें तो, और 40 लोकसभा में सदन की बात हम करें। पूर्व के जो टीम थे और उनके पूर्व के भी जो टीम था, उनके पूर्व के जिस दिन से छात्र राज का स्थापना जब से हुआ था, उस वक्त के से लेकर आज तक अगर आप तमाम छात्र नेताओं का अगर आप स्थिति को देखने का काम कीजिएगा, तो हमें लगता है कोई ना कोई आज एक प्रोफेसर बनकर अपने विश्वविद्यालय में संघर्ष करने का काम कर रहा है, राजद को मजबूत करने का काम कर रहा है, और सही जब वक्त आएगा तो वो सदन में भी जाने का काम किया जाएगा। और कुछ लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं हर अपने स्तर से, कोई मुखिया बनकर, कोई जिला पार्षद बनकर, कोई आपका मेयर बनकर, कोई आपका काउंसलर बनकर, आप औरंगाबाद में जाइए, हमारे छात्र की जिला अध्यक्ष काउंसलर बने। क्या काउंसलर होना जनप्रतिनिधि का पद नहीं होता है क्या? नहीं, बिल्कुल सही होता है। अच्छा आकाशी, में तो नहीं हो सकता कि हमारे 38 जिला के अध्यक्ष हैं और जब बिहार विधानसभा का चुनाव आए तो हम 38 जिला अध्यक्ष को टिकट दे दें,
फिर राजद के 38 विंग के 38 मेन विंग को जिला अध्यक्ष को टिकट दे दें, फिर आप प्रखंड अध्यक्ष को देना शुरू कर दें। तो चुनाव में जाना ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने सपना देखा था जब मैं पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय से जब मैंने राजनीति शुरुआत की थी, तो मैंने महाविद्यालय में रहकर मैंने विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनने का सपना देखा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष बनकर जब हमारी सरकार बनी तो मैंने पटना का अध्यक्ष बनने का सपना देखा, और जब पटना का अध्यक्ष बना तो मैं बिहार का बनने का सोचा। तो हमारे सपनों को तो पूरा करने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया। तो अगर आप हमारी बात मानेंगे और हमारी टीम की बात मानेंगे तो कहीं ना कहीं प्रखंड में संघर्ष करने वाला व्यक्ति जिला अध्यक्ष है। मेरी ये प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, कि आकाश यादव आज से 5 साल बाद राजद की राजनीति में किस पद को खुद पर पाया हुआ देखते हैं? हम सबसे पहले बता दें कि 5 साल के बाद नहीं, हम कुछ महीनों के बाद, जो हमारे साथ सबसे बड़ा टैगलाइन हुआ कि हमारे भाई, हमारे भैया बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इससे बड़ा राजनीतिक ओहदा होना और जो पहचान मुझे तेज प्रताप यादव भैया और तेजस्वी यादव भैया ने देने का काम किया है कि आज हम बिहार के किसी ज़िला में जाते तो मुझे तेज प्रताप भैया का खास बताकर मेरे साथ जन समर्थन जुड़ता है, लोग जुड़ते हैं, लोग सुनने के लिए मेरे पास आते हैं, आप इंटरव्यू करने के लिए मेरे पास आते हैं। तो ये तमाम जो ताकत हमें तेज प्रताप और तेजस्वी ने देने का काम किया है, तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि और सबसे बड़ा राजनीतिक बेनिफिट हमारे लिए ही होगा कि हमें कहने का यह अधिकार मिलेगा कि मेरा भाई तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री है। धन्यवाद आकाश यादव जी। तो ये थे हमारे साथ आकाश यादव, छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष, और आपने देखा कि कैसे उन्होंने हमारे तमाम सवाल का बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। और हो सकता है कि आने वाले समय में आकाश यादव की भी एक बेहतरीन भूमिका आपको राजद और बिहार के राजनीति में देखने को मिले। हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और देखते रहिए डी पीपल वॉइस। धन्यवाद।